Annie. Hare Krishna. So today's services will be with Tara Mataji, Asha Mataji, and Meetu Mataji. And the shloka number is 14.09. So I'll just read once and then we will take one further from there. Just a minute. Satvam sukhe sanjayati raja karmani bharata jnanamavritte tu tama pramade sanjaya yatyutva yatyuta सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे संजयत्युत। यस तारा माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ये ब्यूटीफुल माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। आशा माता जी। हरे कृष्णा। मैं ही बोलूं? यस माता जी। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं स रजस्तथा। माता जी 14.09 सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। यत्युत very very nice. Yes मीत माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युद्ध। हे भारतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ब्यूटीफुल माता जी। सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण सुख में लगाता है। रज कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में लगाता है। हे अर्जुन, ज्ञान वृत्ते तू तमा, ज्ञान को ढककर तमोगुण, प्रमादे संजय यत्युत्य मतलब प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में लगाता है, रजोगुण कर्मों में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में यानी कि पागलपन में लगाता है। सो हमने पिछले श्लोक में हमने देखा था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही मनुष्य को बांध करके रखता है। ये तीनों ही रस्सियां हैं जो कि मनुष्य को बांध के रखती है। और किससे बांध के रखती है? जीवन और मृत्यु के जो ये साइकिल है उससे बांध के रखती है। वो मनुष्य एक गुण में रह करके, एक गुण में स्थित होकर कार्य को करता है। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य अगर सतोगुण में है तो हमेशा सतोगुण में ही रहता है। वो गुण चेंज होता रहता है उसका, वो चाहे ना चाहे तभी भी वो सतोगुण में है। तो ऐसा नहीं कि रजोगुण तमोगुण में नहीं है, परंतु एक घंटे में भी चेंज होता है में भी। परंतु हमें ये समझना है कि क्योंकि ये गुण हमें बांध कर रखते हैं, इसलिए इन गुणों को समझकर और इनसे ऊपर उठने की कोशिश हमें करनी है। क्योंकि इन गुणों से जब हम उठेंगे तभी हम भगवताम को प्राप्त कर सकते हैं। सो हमने जो पहले पढ़ा था, तो सतोगुण के क्या क्या, ये सतोगुण हमें क्या क्या कराता है? सतोगुण क्या कराता है? सुख देता है और शुद्ध बनाता है। थैंक यू माता जी। कृष्णा प्लीज। भक्ति की राह दिखाता है। ओके माता जी। सो नहीं, इस सतोगुण के 3 काम वो करवाता है। वो कौन से 3 काम हैं जो कि वो सतोगुण में जो कांटेक्ट में रहता है वो 3 काम करता है? वो कौन से 3 कार्य है? वो किस अवस्था में रहता है जो सतोगुण में रहता है? सतोगुण सुख का आभास कराता है, सुख। सतोगुण ज्ञान का आभास कराता है, आभास कराता है। और सतोगुण स्वास्थ्य। तो
सतोगुणी जो होता है उसको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और क्योंकि वो सुखी और ज्ञानी है, पाप में कम इंडल्ज करता है, तो उसे उससे क्या स्वस्थ भी वो रहता है। सतोगुण की 3 क्वालिटीज हैं, ठीक है। सतोगुणी को ये पता होता है कि आत्मा अलग है और बॉडी अलग है, और वो अपने उद्धार के लिए कार्य करता है। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सतोगुण में बैठे हुए हैं, और कोई गुण उनको यहाँ बैठा के नहीं रख रहा। जो भी यहाँ बैठ करके भगवत गीता समझने की कोशिश करें, या ये कही कि भगवत गीता उन्हें ही समझ में आ रही है जो कि सतोगुण में है। रजोगुण और तमोगुण वाली इसे नहीं समझ सकते, या नहीं समझने का कि प्रयास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तमोगुणी अपने उद्धार के लिए कार्य करता रहता है, और जो सॉरी सतोगुणी अपने उद्धार के लिए कार्य करता रहता है। जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको जो सुख मिलता है, वो सुख उनको किससे मिलता है? वो अपने ही ज्ञान से उनको सुख प्राप्त होता है। ऐसे में कौन से लोग आते हैं? ऐसे में लोग आते हैं जैसे कि दार्शनिक जो होते हैं, फिलोसफर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेखक होते हैं। ऐसे लोग सतोगुणी की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं, ठीक है। परंतु उनके साथ मुश्किल क्या होती है? वो अपने ही सुख में इतने बंधे होते हैं, या अपने ही ज्ञान से जिनको सुख मिल रहा है उसमें वो इतने बंधे होते हैं कि उनको लगता है यही कार्य सही है, यही सुख सर्वश्रेष्ठ है, और वो इसके बंधन से निकल ही नहीं पाते हैं। तो जो पोएट्री लिख रहा है, जो कवि है, उसको लगता है कविता में जो सुख है ना, वो सुख है ही नहीं कहीं। इसी तरीके से जो फिलोसफर है, जो दार्शनिक है, जो साइंटिस्ट है, जो टीचर है, वो जो भी कार्य कर रहा है उससे जो उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, वो उस सुख को ही सर्वोपरि मानता है, और उस सुख से निकल नहीं पाता। वो अपने आप को ज्ञानी मानता है, और जो ज्ञानी मानता है उसे भक्ति की बात बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और क्या होता है, फिर वो अपने ही चक्कर में फंसा रहता है। इस जन्म में वो ज्ञानी है, उसने ज्ञान के कार्य करे, ज्ञान से उसको सुख मिला। अब अगले जन्म में फिर उसको ऐसी ही बॉडी या ऐसी ही फैमिली मिलेगी जहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स होंगे, जहाँ पे सब डॉक्टर्स, सब इंजीनियर्स। देखा है ना, कई कई फैमिलीज में होता है, हमारे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे घर में सारे इंजीनियर्स हैं। तो वो ज्ञान से जो सुख मिला वो ही सर्वोपरि मानकर उसी में ही रहते हैं, और फिर इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे रहते हैं। तो इसमें वो कोई भी बुरा कार्य नहीं कर रहे, परंतु जन्म मृत्यु से भी नहीं निकल पा रहे। ये बात होती है, ठीक है। और फिर परफेक्ट नॉलेज कब हो जाती है? जब ये वाली जो नॉलेज है इसमें भक्ति मिल जाती है, या तो हमारे सुकृति से हमें भक्ति मिलती है, या फिर किसी के कृपा से, किसी प्योर डिवोटी की कृपा से मिल जाती है। तो ये तरीके से होता है। तो अब सेकेंडली, रजोगुण। रजोगुण की क्या क्वालिटीज होती है? तृष्णा, आसक्ति और भोग करने की लालसा। ठीक है माता जी, बहुत सही। तो इसकी 3 क्वालिटीज होती है। एक तो राग। राग मतलब आसक्ति। यहाँ पे राग किसकी बात हो रही? जो कि स्त्री और पुरुष के बीच जो राग होता है उसकी। तो स्त्री मतलब जो स्त्री हो, खूबसूरत हो, मेरी पत्नी सुरक्षित हो, ये सभी पुरुष का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, ठीक है। तो ये और इसी तरीके से स्त्री के साथ भी होता है कि वो भी चाहती है कि और वो उसकी कुछ एस्पिरेशंस होते हैं अपने पति के लिए, ठीक है। तो ये स्त्री पुरुष का जो आसक्ति होती है, जो राग होता है, वो रजोगुनी में बहुत होता है। इसी तरीके से तृष्णा। तृष्णा मतलब इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा, प्रकृति को भोगने की तृष्णा, ठीक है। वो धन एकत्रित करना चाहता है, और धन इसलिए एकत्रित करना चाहता है कि जैसे मेरे लोग मेरी बात माने, मेरे साथ रहे, मेरे संग रहे, मेरा रुतबा सब जगह रहे, सोसाइटी में मेरी इमेज बन के रहे। ये किसकी क्वालिटी हो रही है? ये रजोगुण की क्वालिटी हो रही है। वो धन कमाना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, बहुत अपने परिवार को अच्छे से रखना चाहता है, ठीक है। वो और तृष्णा की उसकी ये क्वालिटी होती है रजोगुणी की, ठीक है। और वो इस को मतलब जो उसकी जो इमेज है सोसाइटी में, उसको बनाने के लिए वो कई बार दान भी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। वो दान करता है तो वो चाहता है कि उसका नाम हो, कि उसको उसको स्टेज पे बुलाया जाए, उसका नाम बताया जाए। वो जो भी कुछ दान में
दे, उसको वहां अपना नाम भी चाहता है। ये क्वालिटी किसकी होती है? ये रजोगुणी की क्वालिटी होती है कि दान करता है और फिर नाम भी चाहता है। परंतु क्या होता है कि दान करते करते वो अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी पा जाता है। तो रजोगुणी के पास भी बहुत स्कोप होता है कि वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पा जाए। परंतु जो तमोगुणी होता है, अच्छा ठीक है, तो इसका राग मतलब आसक्ति, जो स्त्री और पुरुष की आसक्ति होती है, इसके अंदर होता है तृष्णा, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने की तृष्णा, भोगने की तृष्णा। और फिर संग, तीसरा संग बोला था। संग का मतलब होता है अपने परिवार का संग, अपने घर परिवार का संग, अपने रिश्तेदारों का संग, अपने धन संपत्ति का संग। ये संग उसको बहुत प्रिय है और उसको मेंटेन करने के लिए वो बड़े कर्म करता है और उन कर्मों से वो फंसता रहता है और जीवन मृत्यु के काल में, इसलिए इसको रस्सी कहा गया है कि इस बंधन से वो बंधा रहता है। अब थर्ड कैटेगरी जो होती है वो तमोगुणी की कैटेगरी होती है। तमोगुणी क्या क्या कार्य कराता है? ये हमने पढ़ा था, 3 कार्य कराते हैं। कौन कौन से 3 कार्य? आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये इसकी क्वालिटीज। एक तो है प्रमाद, मतलब पागलपन, ठीक है, मैडनेस, पागलपन उसमें रहता है, वो उसमें आलस्य रहता है, उसमें निद्रा मतलब कभी भी वो सो सकता है, कितना भी वो सो सकता है। आलस्य मतलब आज करे सो काल कर, इस ये आलस्य में वो रहता है, कल सिर्फ जपा कर लेंगे, कल से हम अपना व्रत शुरू कर लेंगे, कल 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 पे वो रहता है। और पागल मतलब कि जो नहीं करना है वो करना है उसको, और जो करना है वो उसको नहीं करना है, ये इसको पागलपन रहता है। उसको सही गलत का ज्ञान हुए बिना वो कार्य करता रहता है। जीवन वो अपना निकाल देता है, बिना शास्त्र पढ़े, बिना आचार्य की बात सुने, बिना गुरु बनाए वो अपना पूरा जीवन खत्म कर देता है। ये तमोगुणी। तमोगुणी बहुत ही तू करके इससे बात की जाती है कि भगवान कह रहे तू भी है, मतलब तू इसमें यूजर थे, इतनी हीन भावना से इसके बारे में बताया जाता है। वो अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए अपनी भी हानि करता है और अपने संग जो जुड़ उसके संग जो जुड़ता है उसकी भी वो हानि करता है। ठीक है, वो पागलपन में रहता है, नशे में वो रहता है। ठीक है, वो अपने शरीर को तो शरीर मानता है परंतु दूसरे जीव के शरीर को शरीर भी नहीं मानता। वो अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को मार के खाने में उसे जरा भी भय या चिंता नहीं होती है। मेरी इंद्र तृप्ति हो रही है, अगले का बुरा हो भला हो, जिए मरे कुछ भी हो, उसे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तमोगुणी क्वालिटी होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जस्ट अ मोमेंट। अर्जुन ने सोचा कि अगर ये तीनों क्वालिटीज बंधन है तो क्या ये बंधन से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता? क्या ये रस्सी कभी किसी को छोड़ नहीं सकती? तो भगवान कृष्ण समझ जाते हैं इस बात को और वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो तीनों बंधन है ये जीव को नहीं छोड़ते हैं। जो सतोगुणी जो होता है वो सुख में जकड़ा रहता है, मतलब उसके ज्ञान में और सुख में वो जकड़ा रहता है। ठीक है, ये सतोगुणी जो कार्य करता है वो प्रारंभ में तो विष की भांति लगता है परंतु बाद में वो अमृत हो जाता है। सुबह उठना विष की भांति लगता है परंतु बाद में यही अमृत की तरह से हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो सतोगुणी के कांटेक्ट में आता है वो भी बहुत प्रभावित होता है, संग का रंग इसमें चढ़ता ही चढ़ता है। जो सतोगुणी होता है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि मैं क्या ऐसे करूं कि जिससे मेरी प्रोटेक्शन हो, जिससे मुझे लाभ हो, मुझे रक्षा मिले और मैं आगे दुखी ना हो। ऐसे कार्यों को सोच करके वो सोचता है। सोचना बहुत जरूरी है। क्यों अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े हैं? क्योंकि अर्जुन सोचते हैं कि क्या मैं ये करूं या मैं ये नहीं करूं, क्या मैं अपने रिश्तेदारों को मारूं, क्या मैं युद्ध करूं या ना करूं। क्योंकि वो सोच रहा है, क्योंकि वो कंपैशनेट सोल है, इस वजह से अर्जुन के साथ में कृष्ण खड़े रहते हैं। दुर्योधन भी युद्ध भूमि में खड़ा है परंतु वो नहीं सोच रहा है। क्योंकि वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो कंपैशनेट नहीं है, तो कृष्ण उसके साथ नहीं खड़े हैं। तो जो हम ये सोचते हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये सब कोर्स ओवर थिंकिंग नहीं करनी है परंतु सोचना जरूर है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा होगा क्या, वो कितना जरूरी है, और तभी उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो सतोगुणी है वो अपने ज्ञान के सुख से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो शौनक आदि मुनि जो थे वो जब प्रश्न कर रहे थे सूत गोस्वामी से, और जो उन्होंने प्रश्न किए थे उसी की वजह से श्रीमद् भागवतम पूरी बोली गई थी। तो जो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि आप हमें ऐसा ज्ञान बताइए जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। और भक्ति कैसे बढ़े?
ब्लाइंड भक्ति नहीं, ब्लाइंड भक्ति नहीं, ऐसी भक्ति बढ़े कि हमारा ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और उसकी वजह से हमारी भक्ति बढ़े। ऐसा कुछ हमको सुनाइए। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनाइए कि हम मोह और माया जो है वो हम उसके बंधन से छूट जाएं। कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो कलयुग है। कलयुग क्लेशों का युग होता है। कलयुग किसका युग होता है? जहां कलेश, हम मिनट मिनट में कलेश करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो कलयुग जो होता है कलेशों का युग होता है। तो कलेश से हम छुटकारा कैसे पाए, कुछ ऐसा बताइए। तो श्रीमद् भागवतम कही गई थी, ठीक है। अब जैसे जो एक होता है ना चिंतामणि स्टोन जो होता है, उसके स्टोन के टच से सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कल्प वृक्ष जो होता है वो स्वर्ग की प्राप्ति भी करा सकता है। परंतु सिर्फ और सिर्फ जो गुरु होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनका संग और उनकी वाणी हमें क्या प्राप्त करा सकते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्राप्त करा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हमें करवा सकते हैं, ठीक है। अब है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे व्यासदेव जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के प्योर डिवोटी थे और उन्होंने कितने सारे उपनिषद, वेद, पुराण सब लिखे, परंतु फिर भी वो बहुत ज्यादा अनफुलफिल्ड फील कर रहे थे अंदर से। फिर उन्होंने क्या करा, उनसे उनके गुरु नारद मुनि ने उनसे क्या कहा कि आप ऐसी रचना करो जहां पे कृष्ण से डायरेक्ट कांटेक्ट हो आपका, तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। इसी प्रकार से शौनक आदि मुनि, ऐसा नहीं था कि वो बुद्धू से या बिल्कुल बिना किसी काम के वहां बैठे हुए थे, या यूं ही उनके पास कुछ काम नहीं था इसलिए उन्होंने सोचा चलो 1000 वर्षों के लिए हम यज्ञ कर लेते हैं, सबकी भलाई हो जाएगी। ऐसा नहीं था। वो बहुत ही शुद्ध डिवोटीज, बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उच्च कोटि के सारे भक्त थे। तो फिर भी उनमें कुछ जानने की जिज्ञासा थी, अनफुलफिलमेंट थी, ठीक है। और फिर वो फुलफिलमेंट कैसे आई? जब उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जीव, जो जीव है, जब तक कृष्ण से वो नहीं मिलता है तब तक उसमें वो कामनेस, वो शांति, जो हम कल बात का हम सुन रहे थे ना, बहुत मन को शांति में, ऐसे बोल रहे थे ना सीमा माता जी कि बहुत मन को शांति मिलती है। तो जब तक जीव कृष्ण से कनेक्ट नहीं होता है तब तक वो अशांत ही रहता है, ठीक है। सो दैट इज द, तो इसी तरीके से जो रजोगुणी होता है, जैसे दक्ष, दक्ष जो थे वो दक्ष जो है वो शिव जी के ससुर वो लगते हैं। दक्ष जो है वो भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उन बहुत ज्ञाता, ठीक है। परंतु फिर भी वो शिव से द्वेष रखते थे। क्यों द्वेष रखते थे? क्योंकि वो अपना मान सम्मान चाहते थे। ये क्या है, ज्ञानी होकर भी उनमें रजोगुणी क्वालिटी थी, ठीक है। तो वो फिर उस वो रजोगुणी क्वालिटी में अगर आप आगे बढ़ो तो फिर एडवांसमेंट हो पॉसिबल हो सकती है, परंतु अगर आप उसको रिकग्नाइज करके आगे बढ़ो तब, नहीं तो फिर डाउनफॉल ही होता है, ठीक है। अब तमोगुणी कौन? तमोगुणी क्या क्वालिटीज होती है? तमोगुणी में क्या होता है, इंसान का ज्ञान जो होता है वो ढक जाता है और वो फिर प्रमाद यानी कि पागलपन में ही रहता है। फिर वो, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वो ही सही है और वो ही उसी का वो प्रचार करता है, ठीक है। ना तो अपने लिए हितकर होता है, ना ही वो किसी दूसरे के लिए हितकर होता है, ठीक है। ये जो जीवन है ना, ये एक सपने की तरह है। जब मृत्यु हो जाती है तब सपना टूटता है और तब हमें रियलाइज होता है कि हमने ये किया क्या, क्यों नहीं हमने अपना जपा अच्छे से किया, क्यों नहीं हमने साधना अच्छे से की, क्या दिक्कत थी सुबह उठने में, क्यों नहीं हमने उठे, क्यों नहीं हमने संग किया, क्यों नहीं हमने आचार्यों की बातें सुनी, क्यों नहीं हमने गुरु किया। तब हमारा जब सपना टूटता है तब हमें ये चीजें रियलाइज होती है। परंतु जो कर्म या जिस गुण का हम संग करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिस गुण का हम संग करते हैं वही गुण हमें अगली बॉडी देती है। और जब हमें अगली बॉडी मिल जाती है तो हम चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा सकते, हम बॉडी से बंध जाते हैं। यदि से कुत्ते की बॉडी मिल जाती है तो हम सिर्फ भौंबो 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 ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि कुत्ते की बॉडी में आकर हमें बहुत समझ नहीं आ रही बातों की, सब समझ आता है पर कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो बॉडी मिलती है उस बॉडी से हम बंध जाते हैं और वही कार्य हमें प्रकृति कराती है जो प्रकृति बॉडी देती है, हम उसको बदल नहीं सकते। तो ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, संग बहुत दुर्लभ है। हमें मति आती ही कितनी दिलेट है कि हम संग करें और फिर हम आगे बढ़ें। तो जब हम सतोगुणी का संग करते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और जो भी कार्य
कृष्ण के लिए होता है। हम प्रसाद खा रहे हैं तो इसमें वो निर्गुण कार्य है, उसमें ये तीनों गुण नहीं होते। जो हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भी हम भगवान के लिए करें, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि हम तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, पर तभी उठ सकते हैं जब हम पहचानेंगे, नहीं तो हम इसी में बंधे रह जाएंगे। ठीक है, एक भगवत गीता का 12.16 एक श्लोका है, वो पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हमें उसमें क्या चीजें, कल हम उसके बाद में बात करेंगे। 12.16 भगवत गीता का आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। So this is the understanding for today's shloka. Let's move to the other service, Narasimha Aarti. हरे कृष्णा। आज प्रवीणा माता जी दिख नहीं रही।